अब इस क्वेश्चन में कह रहा है हमें फिर से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 16th क्वेश्चन लिख लेते हैं। 16th क्वेश्चन है हमारा 5y की पावर 4 माइनस 3y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 4y की पावर 4 माइनस 2y क्यूब माइनस 6y स्क्वायर माइनस y प्लस 5 में से। अब देखिए, तो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू पहले लिखेंगे, 4y की पावर 4 माइनस 2y क्यूब माइनस 6y स्क्वायर माइनस y प्लस 5 माइनस साइन लगाएंगे और फ्रॉम से पहले वाली वैल्यू बाद में लिख देंगे, माइनस 3y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 1। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो 4y की पावर 4 माइनस 2y क्यूब माइनस 6y स्क्वायर माइनस y प्लस 5, और क्योंकि यहाँ माइनस साइन था तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो 5y की पावर 4 माइनस का हो गया, 3y क्यूब प्लस का हो गया, 2y स्क्वायर माइनस का हो गया, y भी माइनस का हो गया और 1 प्लस का हो गया। अब देखिए y की पावर 4, क्योंकि पावर्स में है, सेम वेरिएबल की पावर्स डिफरेंट हो रही है, तो पावर्स डिमिनिशिंग कम होती हुई ही लिखेंगे आंसर में। अब देखिए ये 4y की पावर 4 प्लस का है, ये माइनस का है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गया, 5 में से 4 गया 1, क्योंकि 5 माइनस का था तो माइनस साइन लगा दिया, y की पावर 4। आप चाहें तो यहाँ 1 लिखें या आप इसको हटा भी सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए y क्यूब वाली वैल्यू, ये माइनस की है, ये प्लस की है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, 3 में से 2 गया 1, और क्योंकि 3y क्यूब प्लस का था तो प्लस का साइन लगा दिया, बड़ी वाली वैल्यू प्लस की थी इसलिए प्लस का साइन लगा दिया। अब स्क्वायर वाली वैल्यू देखते हैं, y स्क्वायर वाली वैल्यू, ये माइनस की, ये भी माइनस की, तो आपस में ऐड हो गई, 6 प्लस 2 इज 8 y स्क्वायर, और दोनों माइनस के थे तो इसलिए माइनस साइन लगा दिया। अब y ये दोनों माइनस के हैं तो आपस में ऐड हो गए, 1 प्लस 1 इज 2, 2y, और माइनस का साइन लगा दिया दोनों का क्योंकि माइनस साइन था। अब 5 और 1 दोनों प्लस के हैं तो आपस में ऐड हो गए, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया, तो हमारा आंसर आ गया माइनस y की पावर 4 प्लस y क्यूब माइनस 8y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 6 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 4p स्क्वायर प्लस 5q स्क्वायर माइनस 6r स्क्वायर प्लस 7 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम किस में से, दैट इज 3p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर माइनस 5r स्क्वायर माइनस 6 में से। तो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू पहले लिखते थे तो पहले लिख रही हूँ, 3p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर माइनस 5r स्क्वायर प्लस माइनस 6, पहले लिखा, माइनस साइन लगाया, अब फ्रॉम से पहले वाली वैल्यू पूरी लिख देंगे, दैट इज 4p स्क्वायर प्लस 5q स्क्वायर माइनस 6r स्क्वायर प्लस 7। अब ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे, तो 3p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर माइनस 5r स्क्वायर माइनस 6 एज इट इज। अब क्योंकि यहाँ माइनस था तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस था तो किसी का भी साइन चेंज नहीं हुआ है, तो 4p स्क्वायर माइनस का हो गया, 5q स्क्वायर भी माइनस का हो गया, 6r स्क्वायर प्लस का हो गया और 7 माइनस का हो गया। अब सेम वेरिएबल वाली वैल्यूज देखते हैं, देखिए 3p स्क्वायर प्लस का है, 4p स्क्वायर माइनस का है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गया, 4 में से 3 गया 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और 4 क्योंकि माइनस का था तो इसलिए माइनस का p स्क्वायर लिख दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं q स्क्वायर वाली वैल्यू, माइनस का ही 4q स्क्वायर है और माइनस का ही 5q स्क्वायर है, तो आपस में ऐड हो जाएंगे, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा, तो माइनस का 9q स्क्वायर आ गया। अब r स्क्वायर देखते हैं, एक माइनस एक प्लस की वैल्यू है
तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, 6 में से 5 गया इज 1, और क्योंकि 6 प्लस का था तो प्लस साइन लगा दिया, आर स्क्वायर, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब माइनस का 6 और माइनस का 7 दोनों वैल्यूज़ माइनस किया, आपस में ऐड हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया। तो हमारा आंसर आ गया माइनस पी स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 13 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इस वैल्यू 3a स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस 1, इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करें टू गेट, जिससे कि हमारा आंसर 4a स्क्वायर माइनस 7ab माइनस 4b स्क्वायर प्लस 1 आ जाए। तो देखिए अगर मैं कहती हूँ 4 में से कितना सब्ट्रैक्ट करूँ कि हमारा 1 आ जाए, तो ये वैल्यू जो नहीं पता है उसको हम x मान लेते हैं। इसी तरीके से वो कह रहा है इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करूं कि ये आ जाए, फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू है, तो हमें पता है सब्ट्रैक्ट के केस में फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू कहाँ लिखी जाती है, पहले लिखी जाती है, तो पहले ये वाली वैल्यू लिख लेंगे। तो ये आ गई 3a स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस 1। अब वो कह रहा है इस वैल्यू में से कितना सब, देखिए फ्रॉम से बाद वाली वैल्यू तो पहले लिखी जाती है, टू गेट का मतलब इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू ये दे रखी है, फ्रॉम से पहले वाली वैल्यू जो माइनस साइन के बाद आती है वो हमें दे नहीं रखी, तो माइनस ये वाली वैल्यू दे नहीं रखी, इक्वल्स टू गेट का मतलब है कि क्या आ जाए, ये वैल्यू आ जाए, तो ये वैल्यू लिख देंगे 4a स्क्वायर माइनस 7ab माइनस 4b स्क्वायर प्लस 1। तो अब देखिए ये वैल्यू नहीं दे रखी है, तो आप इसको y मान सकते हैं या x या z कुछ भी मान सकते हैं, तो मैंने इसको y मान लिया है। अब देखिए अब क्या होगा, अब अगर मैं कहती हूँ 4 में से कितना सब्ट्रैक्ट करूँ कि 1 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस 4 में से इस 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें आ रहा जो आंसर आएगा 3 उतना ही सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो अब इसका मतलब हम इस वैल्यू में से 4 में से हमने 1 माइनस किया, तो इसी तरीके से इस वैल्यू में से हम इसे माइनस कर देंगे, ये y इधर ले आएंगे राइट हैंड साइड पे। तो देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, 3a स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस 1 में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया किसे, सिंपली आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट किया, या आप ये समझ सकते हैं ये 1 यहाँ प्लस का था तो इधर आके माइनस का हो गया, और ये जो माइनस का x माना था हमने, x माना था वो उधर जाके प्लस की वैल्यू हो गई है। तो वही लिख रही हूँ यहाँ पे, ये क्योंकि पूरी वैल्यू माइनस की हो गई है तो बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन लगा दिया और ये वैल्यू एज इट इज लिख दी, माइनस 7ab माइनस 4b स्क्वायर प्लस 1, और क्योंकि ये y माइनस का था तो उधर जाके प्लस का हो गया, तो ये y लिख दिया। फिर से बता रही हूँ, हमने देखा था 4 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 1 आ जाए, तो हमने क्या किया, इस 4 में से 1 माइनस कर दिया, राइट, तो ये इधर जाके प्लस का हो गया, तो यहाँ x भी लिख सकते हैं। तो वही किया है यहाँ पे, ये इस वैल्यू में से फ्रॉम के बाद वाली जो वैल्यू थी उसमें से ये वैल्यू माइनस कर देंगे, तो जो आएगा वो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ये लाने के लिए। तो अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज। अब क्योंकि हम माइनस साइन है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो 4a स्क्वायर माइनस का हो गया, 7ab प्लस का हो गया, 4b स्क्वायर प्लस का हो गया, और 1 माइनस का हो गया, इक्वल्स टू y। अब ये कितना आ जाएगा, देखिए a स्क्वायर वाली टर्म्स देखेंगे, ये एक प्लस की एक माइनस की है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा, तो 4 में से 3 गया इज 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और a स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि 4 के आगे माइनस का साइन था इसलिए माइनस साइन लगा दिया। अब 6ab माइनस का है, 7ab प्लस का है, तो एक वैल्यू माइनस की एक वैल्यू प्लस की है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए, तो 7 में से 6 गया इज 1ab,
और क्योंकि 7 प्लस का है तो प्लस साइन लगा देंगे, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 3b² माइनस का है और 4b² प्लस का, एक वैल्यू माइनस और एक वैल्यू प्लस की है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो गया, 4 में से 3 गया इज 1, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि 4b² प्लस का है तो प्लस का साइन लगा देंगे। अब देखिए -1 दोनों माइनस की वैल्यूज़ हैं, आपस में ऐड हो गई और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया और इक्वल वैल्यू है, दोनों का सेम साइन है, इसलिए सेम साइन ही लगा दिया, इक्वल टू वाई। तो इसका मतलब हम -a² प्लस ab प्लस b² -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3a² माइनस 6ab माइनस 3b² माइनस 1 में से, जिससे कि हमारा आंसर 4a² माइनस 7ab माइनस 4b² प्लस 1 आ जाए आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।